गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड की बॉटनी के इस ई लेक्चर में जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं, जिस प्लांट पर बातचीत करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट है और इस प्लांट का नाम है कैपेरिस। जैसा कि हमारी जो श्रृंखला चल रही है जिसमें कि हम बॉटनी के प्रैक्टिकल में इकोलॉजी के पेपर में जो कि सेकंड पेपर है, उसमें हम अलग अलग विषयों पर बात कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर चुके हैं और हम अभी जो है प्रेजेंटली हम इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस किन किन जीरोफिटिक और हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में पाए जा रहे हैं, उन पर हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे हाइड्रोफाइट्स और बहुत सारे जीरोफाइट्स की हम बात कर चुके हैं और यहाँ पर इसी श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं जिस विषय पर, जिस प्लांट पर, वो प्लांट है कैपेरिस। कैपेरिस जो प्लांट होता है मुख्य रूप से ऐसी कंडीशंस में पाया जाता है जहाँ पर कि टेम्परेचर हाई होता है, यानी कि जीरोफिटिक कंडीशंस जहाँ पर होती हैं। और ये एक तरह का क्लाइंबिंग शब होता है जिसमें कि वाइन लाइक ब्रांचेस होती हैं, हैंगिंग इन बंडल्स होती हैं। जो इसकी बार्क होती है, जो इसकी छाल होती है, वो ग्रीनिश येलो कलर की होती है, स्मूथ होती है। और साथ ही इस होतायत में कैपेरिस होता है और इसको जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। टीट भी कहा जाता है, इसे कैर भी कहा जाता है, करी भी कहा जाता है। तो अलग अलग, इवन संस्कृत में भी जो है उसका उल्लेख किया जाता है। और संस्कृत में अगर हम बात करें तो इसे जो है अलग अलग नाम से वहाँ भी जाना जाता है और तीक्ष्ण कंटक, ताम्रपत्रक नामों से इसको जाना जाता है। ये कैपेरिडेसी फैमिली का मेंबर है जिसकी कि हम आगे बात करेंगे। और ये जो कैपेरिस होता है ये क्या है, बहुवर्षीय मरुद्भिद पादप है जो कि किस रूप में दिखाई देता है, शब के रूप में दिखाई देता है। तो जो हम जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट पढ़ रहे थे उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये प्लांट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें करते हैं स्टेम की हम सेक्शन कटिंग लैब्स में आपको कराते हैं और साथ में इसकी जो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है उसको भी आपको बताया जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो स्पॉटिंग में तो आ सकता है, जिसमें कि आपको जो है प्लांट को पहचानना होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, उसके मेन एक्सटर्नल फीचर क्या है वो आपको लिखने होते हैं। और अगर आपको सेक्शन कटिंग के लिए कहा जाएगा तो फिर आपको स्टैम्प जो है का मटेरियल दिया जाएगा जिसको कि आपको सेक्शन कटिंग करनी है। और सेक्शन कटिंग करने के बाद जैसा कि पूरा प्रोसीजर हम किसी भी सेक्शन को काट के स्लाइड तक पहुंचते हैं, उसमें हम प्रोसीजर जो फॉलो करते हैं वही प्रोसीजर आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। स्टेनिंग करनी है, डबल स्टेनिंग, फिर उसको माउंट करना है और फिर उसको जो है कवर स्लिप लगाकर उसको आइडेंटिफाई करना है और स्टेप वाइज उसको आपकी फाइल में लिखना है। तो आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, जिस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, कैपेरिस, तो सबसे पहले कैपेरिस कौन सी फैमिली का मेंबर है, कैपेरिडिएसी फैमिली का मेंबर है। ये आपको प्लांट दिख रहा है, यहाँ पर स्टिपुलर स्पाइस दिख रहे हैं, ये इसका आपको स्टेम दिखाई दे रहा है। ये एक बहुवर्षीय मरुद्भिद पादप है, जीरोफाइट प्लांट जो कि शब के रूप में है। तो बहुवर्षीय लेकिन होता किस रूप में, शब के रूप में होता है। इसका स्टेम होता है वुडी होता है, बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है, ग्रीन कलर का होता है और स्मूथ होता है, बहुत ज़्यादा चिकना होता है, स्मूथ होता है और गोल होता है। ये इसके मेन आइडेंटिफिकेशन है, इसकी मेन आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स हैं कि इसकी जो स्टेम होता है वुडी होता है लेकिन बहुत, अगर हाथ लगाएंगे तो हमें इसे चिकना सा लगेगा, दूर से हम देखेंगे ग्रीन कलर का दिखाई देगा और कैसा दिखाई देगा, ब्रांच्ड होता है और स्टेम गोल होता है इसका। लीव्स जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं और बहुत अल्पकालिक होती हैं, कि अल्पकालिक मतलब थोड़े समय के लिए वो होती हैं। और पानी का, क्योंकि कैसा प्लांट है, जीरोफाइट प्लांट है, ऐसी कंडीशन में उग रहा है जहाँ पानी की कमी होती है, मरुस्थल एरिया में प्राय ये प्लांट पाया जाता है। तो वहाँ पर नेचुरली पानी की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, पानी की जो है कमी होती है। तो इस पानी के अभाव के कारण पत्तियाँ क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं और जो है स्टेम जो है वो किसका काम करता है, फोटोसिंथेसिस का। हमने इससे पहले अगर आप रिकॉल करें अपने आप को तो आपको पता होगा कि हमने जब ओपेंशिया पढ़ा था तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो है पत्तियाँ वहाँ किस में रूपांतरित हो गई थी, स्पाइन में रूपांतरित हो गई थी। और स्टेम किसका काम कर रहा था, लीफ का काम कर रहा था, फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा था। तो यहाँ पर भी जो है वो स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। इसके बाद जो स्टिप्यूल्स जो है स्पाइंस में रूपांतरित हो जाते हैं, स्टिपुलर स्पाइंस होते हैं और इसके फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत अच्छे ब्राइट रेड कलर के इसके फ्लावर होते हैं, जिससे कि जो है ये जब मरुस्थल में लगा रहता है, जब फ्लावरिंग होती है तो बहुत अच्छा हमें देखने पर ये लगता है, बहुत ब्राइट रेड कलर के इसके फ्लावर होते हैं। तो ये कैपेरिस प्लांट की क्या है, मार्फोलॉजी। कई बार आपको जो है ये जब स्पॉटिंग में रखा जाएगा तो आपको इसकी मार्फोलॉजी का डिस्क्रिप्शन स्पेशली करना होता है। आप अपनी राइटिंग की स्पीड प्रॉपर रखें,
वैसे आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी जो है स्पॉटिंग आप कर चुके हैं, आपको पता है कि हमें कितना टाइम मिलता है और किस तरह से हमें उसको टाइम को मैनेज करते हुए अपना काम पूरा करना है। तो यहाँ पर भी आपको वही जो है ट्रेंड फॉलो करना है। अगर आपकी स्पीड अभी तक प्रॉपर लिखने की नहीं हो पाई है तो आप उस पर जो है वर्क करें और अपनी स्पीड को जो है थोड़ा जो है इस तरह से बनाएं कि आप जो है स्पॉटिंग का काम टाइम पर ख़त्म कर सकें। तो ये जो है क्या है इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी किसकी, कैपेरिस की, जो कि कैसा प्लांट है, जीरोफिटिक प्लांट है। अब देखते हैं हम इसकी ये एनाटॉमी देखते हैं। अब एनाटॉमी जब आप हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो है ये जो है किसका, टीएसए स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है। आपको पता है ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है, वर्टिकल सेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये देखें, ये आपको थिक क्यूटिकल नज़र आ रही है, जिसका नॉर्मल फीचर होता है जीरोफिटिक प्लांट का कि क्यूटिकल कैसी होगी, थिक होगी। ये इसकी एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस क्या होती है, एक स्तरीय होती है। ये आपको दिख रही होगी यहाँ पर एक स्तरीय होती है, जिसके की जो सेल्स होती हैं वो अरीय दीर्घित होती हैं। देखिए इसको आप क्या कहते हैं, अरीय दीर्घित। और क्यूटिकल, जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया कि क्यूटिकल मोटी थिक क्यूटिकल होती है और सभी जीरोफाइट की तरह इसके स्टोमेटा भी कैसे दिख रहे हैं आपको, ये संकन स्टोमेटा है, ठीक है, जो कि अंदर धसे हुए रहते हैं। इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स जो होता है वो पैलिसेड टिश्यू का बना हुआ रहता है। ये देखिए आप, ये इसका पैलिसेड टिश्यू से दिख रहा है। इसके बाद जो है इसमें ये जो पैलिसेड टिश्यू है इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। इसके बाद जो है आपको इसकी दिखाई दे रही है ये एंडोडर्मिस, ये आपको दिख रही है ना एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो होती है वो किसके रूप में होती है, स्टार शीथ के रूप में होती है। और इसके बाद क्या होती है, पेरिसाइकिल। ये रही इसकी पेरिसाइकिल, जो कि विशेष रूप से किसकी बनी रहती है, जो है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी रहती है। और ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स पूरे में नहीं होती, बीच बीच में होती है। होता तो ये क्या है, पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, बीच बीच में जो है जो पेचेस पाए जाते हैं किसके, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के। तो ये इसकी क्या है, पेरिसाइकिल। स्पेसिफिक कैरेक्टर की बनी हुई तो किसकी, पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी है, लेकिन बीच बीच में जो है ये इस तरह के स्क्लेरेनकाइमेटस जो सेल्स होती हैं उसके पैच पाए जाते हैं। तो ये हेट्रोजीनस होती है। इस तरह की जब कंडीशन होती है, यानी कि दो तरह की सेल्स पाई जा रही हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स में और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में पेरिसाइकिल में, तो ये क्या कहलाती है, हेट्रोजीनस या विषम मांगी और मल्टी लेयर होती है। बहुत सारी आपको लेयर इसमें दिखाई दे रही हैं। इसके बाद क्या है, वेस्कुलर बंडल। ये पूरे के पूरे आपको वेस्कुलर बंडल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वेस्कुलर बंडल क्योंकि जीरोफिटिक प्लांट है तो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होंगे। सेकेंडरी जाइलम और जो फ्लोएम होता है उसमें बीच में आपको कैम्बियम बहुत आराम से दिखाई दे रही। कैम्बियम हम आसानी से पहचान सकते हैं। सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो फ्लोएम के कंपैरिजन में क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। और सेंटर की तरफ कौन सा होता है, प्राइमरी जाइलम होता है, जो कि एंडार्क होता है। अंदर की तरफ जो होता है ये आपको दिखाई दे रहा है ना। और इसके बाद जो होता है वेस्कुलर बंडल, उसमें क्या पाई जा रही है, मेडुलरी रेज भी पाई जा रही है। देखिए अब ये वहाँ पर इसमें क्या पाई जा रही है, मेडुलरी और वेस्कुलर जो रेज भी पाई जाती है, जो कि वेल डेवलप्ड होती हैं। बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको, पित्त। ये क्या है, प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, और ये पूरा का पूरा क्या है, सेकेंडरी जाइलम। और बीच में अच्छा मोटा पित्त होता है। और पित्त में जो है इसकी विशेष बात होती है कि पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं उनके बीच में जो है इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्रोटोजाइलम। ये बाहर वाला क्या है, मेटाजाइलम। और ये बीच में आपको जो दिखाई दे रही है सेकेंडरी जाइलम है। ये बीच में जो है आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, मेडुलरी और वेस्कुलर रेज है। और ये कैम्बियम बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस तरह से जब आप सेक्शन काट के इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अब इसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैपेरिस का जो स्टेम होता है, जब उसमें उसका टीएस काटते हैं तो किस तरह की एनाटॉमिकल जो है स्टेजेस हमें दिखाई देती हैं। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये मैं आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन कर चुकी हूँ। अब इसके क्या होते हैं, जीरोफिटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे हम इसे पहचानें कि ये प्लांट कौन सा है, जीरोफाइट प्लांट है। ये आपको जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा। जीरोफिटिक कैरेक्टर्स आप नहीं लिखेंगे तो पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे आपको। तो जीरोफिटिक कैरेक्टर्स लिखना बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहले थिक क्यूटिकल, इसके बाद जो अधिचर्म में या जो है एपिडर्मिस से उसकी कोशिका दीर्घी होती हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। संकन स्टोमेटा होते हैं, कॉर्टेक्स में पैलिसेड टिश्यूज पाए जाते हैं। और एज यूजल अगर जीरोफाइट प्लांट है तो इसका मैकेनिकल टिश्यूज बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे और जाइलम किसकी कंपैरिजन में, फ्लोएम की कंपैरिजन में ज़्यादा विकसित होता है। तो ये जो है इसके जीरोफिटिक कैरेक्टर होते हैं जो कि आपको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखने हैं। तो आज हमने जो है एक और जीरोफिटिक प्लांट के बारे में, उसकी एनाटॉमी, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में जाना और समझा। कैपेरिस इस प्लांट का नाम है और ये जो है इसका अगर देखा जाए तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है कैपेरिस प्लांट की। इससे जो है कई एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर किए जाते हैं। साथ ही जो है इस प्लांट से जो है कई तरह से एंटी फंगल इसमें कंपाउंड्स होते हैं जिनका कि उपयोग जो है मेडिसिन के रूप में किया जाता है। तो जो ये कैपेरिस प्लांट है अगर देखा जाए तो इसका जो है इकोनॉमिक दृष्टि से भी इसकी बहुत महत्ता होती है क्योंकि इसके मल्टीपर्पज़ यूजेस होते हैं जिनको कि हम काम में लेते हैं। साथ ही क्या होता है कि इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो ईडेबल होते हैं। सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट है। और इसका जब आप लोग जब लैब्स खुल जाएंगी, कॉलेज आप लोगों के लिए खुल जाएंगे, आप लोग कॉलेज आने लगेंगे, तो आप लोग कॉलेज जब आएंगे तो हम इसका सेक्शन कटिंग खुद काट के देखेंगे और इसको पहचानेंगे। इस बीच आप अपनी फ़ाइल तैयार कर लें। उस फाइल में आपको जो है जिस सीक्वेंस में आपको बताया गया है किस तरीके से लिखना है वो आप सब लिख लें। जीरोफाइट प्लांट अलग तरीके से लिखेंगे और हाइड्रोफाइट प्लांट्स अलग लिखेंगे। दोनों में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे आप। और पूरा प्रोसीजर भी स्टेप वाइज है, वही आपको लिखना है। पहचान के लक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिखना, नहीं तो नंबर कम आने की संभावना होती है। आपने जो इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं वो भी आप लिख लें और अपनी फाइल जो है बिल्कुल टाइम टू टाइम तैयार कर लें। थैंक यू सो मच।